गणित कक्षा 10वीं अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों के विश्लेषण में हम चलते हैं समांतर माध्य या इसी को औसत बोला जाता है या फिर माध्य भी बोलते हैं। दिए गए समस्त प्रेक्षणों के योगफल को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान समांतर माध्य कहलाता है। समांतर माध्य बराबर समस्त प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। यदि प्रेक्षणों को x से दर्शाया जाए तो प्रेक्षणों का योगफल सिग्मा x तथा प्रेक्षणों की संख्या n हो तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n या समांतर माध्य बराबर m या x बराबर सिग्मा x बटे n। व्यक्तिगत श्रेणी जैसे उदाहरण है, पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 15 तक के सिग्मा x बराबर 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 इस तरह से धन 15 तक के, तो सिग्मा x बराबर 120। प्रेक्षणों की संख्या n बराबर 15, तो समांतर माध्य या औसत बराबर सिग्मा x बटे n 120 बटे 15 बराबर 8। प्रश्नावली का सवाल है, 8 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में निम्न है 30, 32, 33, 38, 37, 41, 35 और 40। औसत भार ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों का कुल भार सिग्मा x बराबर 30 धन 32 धन 33 इस तरह से 40 तक जोड़ते जाएंगे तो सिग्मा x बराबर 286। विद्यार्थियों की संख्या n बराबर 8, औसत भार बराबर सिग्मा x बटे n, तो 286 बटे 8 बराबर 35.7, इसलिए 8 विद्यार्थियों का औसत भार 35.7 किलोग्राम है। अगला आता है असतत श्रेणी। नीचे तालिका में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ऊंचाई दिया गया है, छात्रों की संख्या दिया गया है। ऊंचाई सेंटीमीटर में 158, 59, 60, 161, 162, 163। छात्रों की संख्या दिया है 7, 10, 13, 8, 4 और 5। छात्रों की संख्या जिसको आवृत्ति या बारंबारता बोलते हैं, f से दर्शाते हैं, ये f हो गया। और ऊंचाई आपको दिया गया है छात्रों की ऊंचाई, उसको x से दर्शाया जाए तो ये हो जाएगा अगला कॉलम fi गुणित xi। 158 गुणित 7, 159 गुणित 10, 160 गुणित 13, 161 गुणित 8, 162 गुणित 4, 163 गुणित 5। तो ये इसी तरह गुणा करने पर इतना आया। कुल छात्रों की संख्या सिग्मा fi बराबर 47, कुल fi गुणित xi बराबर होता है 7527। औसत बराबर सिग्मा fi गुणित xi बटे सिग्मा fi 7527 बटे 47 बराबर 160.15 सेंटीमीटर। छात्रों की औसत ऊंचाई 160.15 सेंटीमीटर है। अगला आता है इसी में सतत श्रेणी। निम्न आंकड़ों से औसत ज्ञात कीजिए। आपको ये वर्गांतर के रूप में दिया रहेगा जो सतत श्रेणी होता है, और आपको बारंबारता दिया गया है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। बारंबारता f बराबर दिया है 11, 29, 6, 3 और 1। मध्यमान ज्ञात करेंगे। xi बराबर a धन b बटे 2, a का मान निम्न सीमा, b का मान उच्च सीमा बटे 2। 30 धन 40 बटे 2 बराबर 70 बटे 2 बराबर 35। इसमें 10-10 का वर्ग अंतराल है तो यहाँ 10-10 बढ़ाते जाइए। 35, 10, 45, 55, 65 और 75। फिर fi गुना xi कीजिए। 11 गुणित 35, 29 गुणित 45, 6 गुणित 55, 3 गुणित 65, 1 गुणित 75। उसके बाद टोटल बारंबारता f का मान 50, टोटल fi गुणित xi बराबर होगा 2290। अब औसत बराबर सिग्मा fi गुणित xi बटे सिग्मा fi 2290 बटे 50 बराबर 45.8। ये समांतर माध्य निकलेगा। समांतर माध्य के बाद इसी में अगला आता है माध्यिका। माध्यिका है आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य के मान को माध्यिका कहते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी जब आंकड़ों की संख्या n बराबर विषम है तो माध्यिका बराबर n+1/2 वां पद का मान, और जब आंकड़ों की संख्या n बराबर सम है तो माध्यिका बराबर 1/2 ब्रैकेट में n/2 वां पद का मान धन n/2 + 1 वां पद का मान। अब इसके उदाहरण देखते हैं। निम्न आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। 25, 21, 23, 18, 20, 23, 24। अवरोही क्रम में लिखने पर 18, 20, 21, 23, 23, 24 और 25। यहाँ आंकड़ों की संख्या देखते हैं तो n बराबर 7 विषम है, इसलिए माध्यिका बराबर n+1/2 वां पद का मान, 7 धन 1/2 वां पद का मान, चौथा पद का मान। तो चौथा नंबर पर पद है 18, 20, 21 के बाद 23, तो माध्यिका बराबर 23। दूसरा आता है 56, 39, 94, 52, 61, 66, 72 और 99। आंकड़ों का आरोही अवरोही क्रम में लिखने पर 39, 52, 56, 61, 66, 72, 94, 49। आंकड़ों की संख्या n बराबर 8 सम है तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है 1/2 n/2 वां पद का मान धन n/2 + 1 वां पद का मान। 1/2 n का मान 8/2 वां पद का मान, 8/2 धन 1 वां पद का मान। तो 1/2 8/2 मतलब चौथा पद का मान,
और 8/2 धन 1 बराबर 4 धन 1 बराबर 5वां पद का मान। इसमें देखते हैं कि चौथा पद 61 है, 5वां पद 66 है, तो 1/2 61 धन 66 बटा हो गया 2, 127/2 तो 63.5 ये इसकी माध्यिका निकलेगी। अब आता है इसी में सतत श्रेणी में माध्यिका, सतत या असतत श्रेणी में माध्यिका बराबर सूत्र होता है L+n/2 - CF/F गुणित H। L जो है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कहलाता है, n/2 माध्यिका संख्या है, CF माध्यिका वर्ग के पूर्व की संचयी आवृत्ति है, F जो है माध्यिका वर्ग की आवृत्ति और H जो है वर्गों का अंतराल है। जैसे किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न है, प्राप्तांक आपको दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। विद्यार्थियों की संख्या दिया है 1, 12, 24, 32, 5 और 5। अब यहाँ पर निकाल देते हैं संचयी आवृत्ति। जो आवृत्ति आपको दिया है विद्यार्थियों की संख्या, इसका कुल संचयी आवृत्ति 1 का 1, 1 धन 12 13, 13 धन 24 37, 37 धन 32 69, 69 धन 10 79, 79 धन 5 बराबर 84। अब इतना करने के बाद इसका टोटल योगफल भी 84 आएगा, जितना संचयी आवृत्ति का अंतिम योग आया है। अब निकालते हैं माध्यिका संख्या n/2 बराबर 84/2, 84/2 बराबर 42। अब ये 42 को हमको आपको देखना है कि संचयी आवृत्ति में 42 के बाद कौन आता है। तो माध्यिका संख्या 42 संचयी आवृत्ति 69 के अंतर्गत आती है, अतः 69 से संबंधित वर्गांतर 30 और 40 जो है, ये 69 है, इससे संबंधित वर्गांतर 30 और 40, ये माध्यिका वर्ग होगा। तो माध्यिका बराबर L+ ब्रैकेट में n/2 - CF/F गुणित होता है H। L बराबर 30 है, n/2 बराबर 42, CF बराबर 37, F बराबर 32, n बराबर 10। सूत्र में इस मान को रखना है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, माध्यिका ज्ञात हो जाएगा।